नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांगी कौशल हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस चैनल पर हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी आम समस्याएं, उनके प्राकृतिक और होम्योपैथिक उपचार, लाइफस्टाइल गाइडेंस और डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी देना ताकि आप अपनी सेहत के लिए बेहतर फैसले ले सकें। अगर आप नेचुरल और होलिस्टिक हीलिंग में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीवर, हम में से ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे को फीवर आए तो सारा घर में पैनिक छा जाता है। बड़ों को फीवर आए पहली रिएक्शन यही होती है कि इसे कम कर दो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फीवर आपका दुश्मन नहीं है, ये आपके शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है एट वर्क। 30 से ज़्यादा साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ये बार बार देखा है कि हम शरीर की इस सबसे शक्तिशाली हीलिंग रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं बिना ये समझे कि हम क्या रोक रहे हैं। फीवर एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है। जब कोई इन्फेक्शन बॉडी में आता है, चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, टेम्परेचर का बढ़ना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये आपके अपने सिस्टम का एक स्ट्रेटेजिक बायोलॉजिकल डिसीजन है। ज़्यादा टेम्परेचर पर इम्यून सेल्स ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करती है, वाइट ब्लड सेल्स तेज़ी से रिएक्ट करती है और बहुत सारे पैथोजेंस के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी में। तो इसका मतलब आपका शरीर अपने आप ओवरहीट नहीं हो रहा है। ये जानबूझकर बॉडी ऐसा माहौल बना रही है जहाँ इन्फेक्शन पनप ही नहीं सके। पर फिर भी टेम्परेचर ज़रा सा बढ़ते ही हम उसे नीचे लाने की कोशिश में लग जाते हैं और फिर महीनों बाद कहते हैं मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है। नहीं, आपकी इम्यूनिटी काम करने की कोशिश कर रही थी। आपने उसे करने नहीं दिया। अब मैं एक ज़रूरी बात बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में हम फीवर के पीक का इंतज़ार नहीं करते। हम तब से केयर शुरू करते हैं जब पहला डिस्कम्फर्ट फील हो, जब टेम्परेचर हो सकता है अभी आया भी नहीं है, जब जब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बॉडी हेवी लग रही है, बेचैनी है, मन नहीं लग रहा है, जिसे हम मलेज कहते हैं। तभी से हम ट्रीटमेंट शुरू करना एडवाइस करते हैं आपको। अपने पेशेंट्स के साथ हम हर 2 घंटे में अपडेट लेते हैं। टेम्परेचर, एनर्जी, भूख, मूड। इसलिए नहीं कि फ़ीवर गलत है, बल्कि इसलिए कि फ़ीवर इस अटेंशन को डिज़र्व करता है। फ़ीवर एक इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है बॉडी का और इसे सप्रेस नहीं करना है, लेकिन इसे एक्सेप्शनली वेल मैनेज करना है। मैनेज करो इतना अच्छा कि फ़ीवर अपना काम पूरा कर सके, इन्फेक्शन से लड़ सके, ऑर्गन्स को कैलिब्रेट कर सके, बॉडी की डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। और इस पूरे समय हम देख रहे हैं और हम प्रेजेंट है आपके साथ, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ट्रीटमेंट का मतलब सप्रेशन नहीं है, इन्फेक्शन को एड्रेस करना है। इन्फेक्शन एड्रेस होगा तो टेम्परेचर कम आ जाएगा। तो बॉडी ने जिस काम को शुरू किया है उसे ठीक करना ज़रूरी है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा फोकस रहा है रूट कॉज पर और शरीर की हीलिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करने पे। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है, ये असल में यही मेडिसिन तो हमेशा से होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी फीवर बॉडी के अंदर एक्चुअली कैसे काम करता है, कब सच में चिंता करनी चाहिए और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करे, न कि उसे कमज़ोर करे। तो शुरुआत करते हैं ब्रेन से। आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत छोटी लेकिन बेहद पावरफुल स्ट्रक्चर है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे अपने शरीर का इंटरनल थर्मोस्टेट समझिए।
तो जैसे ये किसी थ्रेट को डिटेक्ट करता है, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन इन्वेडर है आपकी बॉडी के आसपास, तो ये एक डेलिब्रेट डिसीजन लेता है टेम्परेचर बढ़ाने का। एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है, ये कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेटेड डिफेंस के रूप में ये होता है। ये आपका ब्रेन है और आपकी रक्षा कर रहा है, और हमें इस ब्रेन को सपोर्ट करना है। बॉडी फीवर क्यों प्रोड्यूस करती है? इसके 3 प्राइमरी रीजंस है। पहला, इन्फेक्शन, बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनानी है अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजन है। तो फीवर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स है। दूसरा, हमारी बॉडी अगर इंटरनल कैलिब्रेशन कर रही है, तो कभी कभी बॉडी कोई बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रही है, वो खुद को रिकैलिब्रेट कर रही है। कोई ऑर्गन है जिसे सिस्टम को रिसेट करना है, सेल्यूलर लेवल पे कुछ रिपेयर करना है, आपका पैंक्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा, शायद थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसे ठीक करना है। तो ये बॉडी का डीप मेंटेनेंस है, और इसके लिए भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तीसरा है डेवलपमेंटल और ग्रोथ। बच्चों को टीदिंग में या ग्रोथ स्पर्ट में, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर फीवर आ सकता है। बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और फीवर प्रोड्यूस करती है। बॉडी को ग्रोथ के दौरान ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर आपने इस टेम्परेचर को बीच में रोक दिया, तो क्या आप अपने बच्चे के ग्रोथ फेज में या ग्रोथ में तो अवरोध नहीं ला रहे? इसे हमें समझना होगा। फीवर में क्या करना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग, रेस्ट। जो भी काम है उसे छोड़ के थोड़ा रेस्ट कीजिए, आराम करना ज़रूरी होगा। दूसरा, हाइड्रोथेरेपी, सिंपल एंड पावरफुल। बॉडी को पर्याप्त फ्लूइड्स देने चाहिए। ये पानी हो सकता है, नारियल पानी, गर्म सूप, और इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है इस वक्त, तो शिकंजी वगैरह बड़ी काम की रहेगी। नमक, चीनी जाना ज़रूरी है। चीनी से मेरा मतलब ग्लूकोज से है। और एम्बिएंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। कमरे का टेम्परेचर मैटर करेगा। बहुत गर्म कमरा और या बहुत ठंडा कमरा नहीं हो। बॉडी को दूसरे किसी मोर्चे पर नहीं लड़ना है। माहौल शांत, कंफर्टेबल और हवादार होना चाहिए। हवा सर्कुलेट होती रहे तो अच्छा है। ये फाउंडेशनल केयर है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कमरे का टेम्परेचर एम्बिएंट हो। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, आसानी से पचने वाला खाना हो। फीवर में बॉडी की सारी एनर्जी हीलिंग पे जानी चाहिए, डाइजेशन पे नहीं। तो हल्का खाना, सादा खाना, खिचड़ी है, गम सूप है, ताज़ा फल है, दलिया है। इससे ब्रेन क्लियर रहेगा, गट पर बोझ नहीं पड़ेगा, और बॉडी अपना सबसे ज़रूरी काम कर पाएगी, हीलिंग का। चौथी ज़रूरत है प्यार और देखभाल की। ये पोइटिकली नहीं कह रही हूँ, ये क्लिनिकली कह रही हूँ। जो पेशेंट फील करता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है, वो अलग तरीके से हील करेगा। नर्वस सिस्टम उसका रिलैक्स होगा, एंग्जाइटी पर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। प्रेजेंस की मेडिसिन को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पेशेंट के पास आपका बैठना, उसकी केयर करना, इट हेल्प्स। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बॉडी को फीवर के दौरान सपोर्ट करता है, और ये है 5वीं मेडिसिन। फीवर को सप्रेस किए बिना फीवर को ट्रीट करना ज़रूरी है, तो इसे ध्यान रखिए। अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो लाइक कीजिए, सही लोगों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो भी सवाल आपके मन में उठे होंगे उनको कमेंट में ज़रूर डाल दीजिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड चूज़ नेचुरल हीलिंग।